हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ टू वर्ब वन। ठीक है, टू जो है ये मूल रूप से एक प्रीपोजिशन भी है। ठीक है, ये एक प्रीपोजिशन भी है। ठीक है, याद रखिएगा जब ये प्रीपोजिशन का काम करता है तो इसके बाद में वर्ब फोर का प्रयोग होता है, यानी कि जरंड का प्रयोग होता है। तो वो क्लास हम बाद में देखेंगे, पहले ये क्लास देख लेते हैं जो टू वर्ब वन का प्रयोग किस वाक्य में किस सेंटेंस में होता है। तो चलिए यहाँ पे याद रखिएगा, जब वाक्य का अंत में रहेगा ने वाला है, ने वाला है, ठीक, या ने वाले हूं, ने वाले हूं, ठीक है, या ने वाले हो, ने वाले हो, वाले हो, ठीक है। तो इसके अर्थ में ये टू वर्ब वन का प्रयोग होता है। ये तो हो गया प्रेजेंट टेंस, आपका प्रेजेंट में है। ठीक है, जिस वाक्य में इज एम आर रहता है वो प्रेजेंट टेंस में माना जाता है। ठीक है, जिस वाक्य में था थी थे लगा रहता है तो उसको पास्ट में माना जाता है। अगर यहीं पे रहेगा ने वाला था, ठीक है, या थी या थे, ठीक है, तो इसका हम प्रयोग करना बाद में सीखेंगे, पहले इसका प्रयोग करना सीख लेते हैं। ठीक है, तब ये आपको आसान लगेगा। तो पहले इसे आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए और आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तभी आप समझ पाइएगा। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे, ठीक है, वह आने वाला है, वाला है, ठीक है। तो इसका ट्रांसलेट होगा, ये तो आपका सब्जेक्ट हो गया ही और ऑक्सिलरी वर्ब इज। यहाँ पे टू का प्रयोग करिएगा, टू कम, आना के कम, क्योंकि यहाँ पे लास्ट वाक्य में क्या आया है, ने वाला है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे टू और यहाँ पे वर्ब वन का प्रयोग हुआ है। ये टू जो है ना, ये फुल इन्फिनेटिव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, फुल इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव के भी नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ और भी सेंटेंस ले लेते हैं। ठीक है, तुम घर जाने वाले हो, तुम घर जाने वाले हो, वाले हो, ठीक है। फिर इसके वाक्य का अंत में क्या आया है, ने वाले हो। ठीक है, तो इसका भी ट्रांसलेट होगा, यू हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट आपका, यहाँ पे आर जो है, यहाँ पे आर हो गया आपका ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, फिर यहाँ पे टू गो होम, गो होम, ठीक है। यहाँ पे टू जो है फिर फुल इन्फिनिटिव आ गया, यहाँ पे फिर वर्ब वन का प्रयोग हुआ है, फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है, घर का। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा सा पास्ट टेंस में देख लेते हैं। जैसे मैं खाने वाला था, ठीक है, मैं खाने वाला था, ठीक है, मैं खाने वाला था, वाला था, सॉरी यहाँ पे था, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया लास्ट में, ने वाला था। ठीक है, याद रखिएगा जब था थी थे आ जाएगा तो इसके साथ में वाज हुए, फिर भी टू वर्ब वन का प्रयोग होगा। क्यों, ने वाला यहाँ पे आ गया है, इसलिए आई वाज टू ईट, टू ईट, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे की ओर देख लेते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे यूज ऑफ अबाउट टू वर्ब वन, ठीक है, या गोइंग टू वर्ब वन का प्रयोग करना सीखेंगे। ठीक है, याद रखिएगा खाने वाला ही रहेगा, ठीक है, या खाने वाला ही हूं, ठीक है, हूं या है या हो, ठीक है, याद रखिएगा। या आप कहिएगा खाने, खाने को हूं, खाने, खाने को हूं, ठीक है, या हूं है या हो, ठीक है, हूं हो या है, ठीक है। हम लोग बाजार जाने, जाने को है, जाने वाले ही हैं, यानी कि वो काम अभी ही होने वाला है। ठीक है, तो उसी में अबाउट टू वर्ब वन या गोइंग टू वर्ब वन का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग बाजार जाने, जाने को है, जाने, जाने को है, सॉरी,
जाने को है, ठीक है। यहाँ पे को आ गया है, ठीक है। को आए या जाने वाला ही हूं, ठीक है। जाने वाले ही है, ठीक है। जाने वाले ही है, ठीक है। जिस वाक्य में जाने को हूं, एक वाक्य को दूसरी बार रिपीट करते हैं और उसमें को आता है रहता है, ठीक है। तो अबाउट टू वर्ब 1 या गोइंग टू वर्ब 1 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे चलिए इसका ट्रांसलेट कर लेते हैं। वी आर गोइंग टू गो, ठीक है। हम लोग बाजार जाने को है, गोइंग टू मार्केट, ठीक है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, वी आर अबाउट टू गो टू द मार्केट, गो टू मार्केट, ठीक है। मार्केट, ठीक है। आप ऐसे करके बना सकते हैं, ठीक है। जिस वाक्य में बस याद रखिएगा, एक वाक्य को दूसरी बार रिपीट करिए या ने वाला ही हूं, ठीक है, तभी भी आप अबाउट टू या गोइंग टू का प्रयोग करके बना सकते हैं। जैसे तुम यहाँ आने को हो, तुम आने वाले ही हो, ठीक है। तुम आने वाले ही हो, आने वाले ही हो, ठीक है। ही हो, ठीक है। या आप ऐसे कर दीजिएगा, आने को हो, आने को हो, ठीक है। इसे मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ट्रांसलेट होगा, यू आर अबाउट टू कम, ठीक है। यहाँ पे फिर लग गया टू, जो है ये फुल इंफिनिटिव लग गया, इसके बाद में वर्ब 1 का प्रयोग हुआ है, ठीक है। या आप ऐसे कर सकते हैं, यू आर गोइंग टू कम, ठीक है। जिस वाक्य में याद रखिएगा खाने वाले ही है, ने वाले ही है, ठीक है। या इसी वाक्य को आप रिपीट करिएगा, खाने को है, ठीक है। को है या ही है, तब अबाउट टू या गोइंग टू का प्रयोग होता है, ठीक है। चलिए अब हम निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं, ठीक है। जिस वाक्य में नहीं रहता है, ठीक है, तो ये निगेटिव आपका हो गया, निगेटिव हो गया। जिस वाक्य में क्या लगा रहता है पहले, ठीक है, तो ये इंट्रोगेटिव हो गया, सवाल पूछने के लिए किया जाता है, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। यहाँ पे कुछ वाक्य ले लेते हैं, जैसे क्या मैं नहीं जाने वाला हूं, जाने वाला हूं, ठीक है। जिस वाक्य में जब क्या लगता है, ठीक है, तो ऑक्सिलरी वर्ब ये पहले हो जाता है, ठीक है। तो हूं के एम हो गया, एम आई नॉट के बाद टू का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा, नॉट टू गो, ठीक है। जाना के गो, ठीक है। ये नहीं कि एम आई टू नॉट गो, ठीक है, ऐसा आप नहीं बना सकते हैं, ठीक है। नॉट के बाद में टू का प्रयोग होता है, ठीक है। यहाँ पे इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस दोनों हो गए। जैसे तुम नहीं जाने वाले हो, तुम नहीं जाने वाले हो, ठीक है। यहाँ पे यू आर नॉट टू गो, ठीक है। नॉट के बाद टू आता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।